मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वक्फे के दौरान उसने नमाज पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। अब मुतालबा किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान पे पाबंदी लगाई जाए क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब इस्लामी एटमी ताकत होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया पे आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फलस्तीन के हक में, गजा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक में, जो मसलूम है उनके हक में कहा। अब आपकी चलेगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो आपको हराएगा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में। आपको ये पता है कि उसने जो इनिंग्स लास्ट मैच में खेल दी है, आपका बड़े से बड़ा प्लेयर अंडर प्रेशर नहीं खेल सकता। अंडर प्रेशर खेलना अलग है, अफगानिस्तान के खिलाफ पेंटी जोन में चेस करना अलग है। चौक बैठ के लोड़े झाट गांड। इस मसले का एक ही हालत जिहाद, जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारे। और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फर्क है, उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फलस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। तो वहाँ भारतीय मीडिया, आपको पता है सवा अरब की आबादी इतना बड़ा मीडिया है, बहुत छोटी छोटी चीजों को निकालता है। उनका सारा फोकस पाकिस्तान पर है, क्रिकेट टीमों पर नहीं। आते हर मुल्क का तमाशा आपको नजर आएगा अपने मुल्क की शर्ट पहने, पाकिस्तान का कोई नजर नहीं आता। उसका जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीनियों के हक में बयान क्या दिया, पूरा क्रिकेट बोर्ड, इनफैक्ट जो भारतीय क्रिकेट शायकीन है वो मोहम्मद रिजवान को आड़े हाथों ले रहे हैं। यहाँ तक कि आईसीसी तक बात पहुंचा दी गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जो भाई रिजवान ने ट्वीट किया और ट्वीट करके पूरे फंसे हुए हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया हमास के ऊपर, गाज़ा के ऊपर जो ट्वीट किया, उन्होंने शतक भाई लगाया। जो उसने बोला भी वो शतक हमने गाज़ा और हमास के लोगों के लिए लगाया है। और उसके बाद उनको जो इंडिया में जो गाली मिल रही है भाई, वो तो आप सब जानते हैं। और इसी की वजह से भाई पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया है। पाकिस्तान ने जो बोला है भाई वो बहुत है, आपको सुन के बहुत गुस्सा आएगा। ये जाहिल जो लोग हैं ना, ये जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। इनको भारत में बुलाना जो है ना, वो भारत सरकार की बहुत बड़ी गलती है। इनको वर्ल्ड कप में नहीं आना चाहिए था। इनकी सोच जो है ना इतनी घटिया है। और ये मेजर गौरवारिया को भी बुरा भला बोल रहे हैं, और मेजर ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है। और ये जिहाद के लिए ही पैदा हुए हैं, वो मरने मारने की बात के लिए इनको कुछ आता ही नहीं है। भाई इनका रिएक्शन देखोगे ना, आपको बहुत गुस्सा आएगा। अगर आप सच्चे भारतीय, सच्चे हिंदुस्तानी हो ना, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और ज़रूर अपनी राय भी देंगे। और भाई आप एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक कमेंट शेयर और कमेंट भी किया करो भाई। चलो वीडियो देखते हैं और रिएक्शन देखते हैं। इस साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी इनिंग जीतने के बाद अपनी जीत जो है फलस्तीन और गजा के मुस्लिम लोगों के नाम कर दी। लेकिन अब इंडिया में उन्हें काफी ज्यादा तनकीद किया जा रहा है, वो काफी मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रिजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वक्फे के दौरान उसने नमाज पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया पे आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फलस्तीन के हक में, गजा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक में, जो मसलूम है उनके हक में कर रहा हूँ। सबसे मसला ये है कि उनको तकलीफ इस चीज़ की मरोड़ उठ रहा है, कश्मीर के अंदर जुल्म ये कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म वो कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम मालिक आसास इकट्ठे हो रहे हैं, इनके जो मसले हैं ना, इनको वो परेशान कर रहे हैं। कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो इस मसले को उठाया है ना, वो इस बंदे ने उठाया है, मेजर गौरव आर्या। अभी भी इस वक्त लाइव यही बात कर रहा है। इस बंदे ने इस बात को ज्यादा उठाया है। मैं दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के पास कोई इंसाफ नहीं है। वो इसी बंदे की एक जुमले में ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। एक जुमला उसका ये है। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी अपनी मरकजी फौज, कमांडोज और पूरा का पूरा असला जो हमारा तुरा इम्तियाज है इंडिया का, वो सारा का सारा असला देकर हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारा वहाँ असला भी इस्तेमाल करे, हमारे जहाज भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलट भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। ये उसका अल्फाज है। इनको इन्होंने बोला है मेजर गौरवारिया, ये बोल रहा है, अभी लाइव बोल रहा है, मेजर गौरवारिया ये बोल रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम सैयद उमर फारूक नकवी। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। मुझे ये साला कौन सा नाम है? प्लीज ये अच्छा। हमारे हम एक ही हालत जिहाद,
जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारे उनके पास, लेकिन उन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फलस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम एटम बम जाकर फेंक दे। जीत लिया इंडिया के पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिस पिच पे जिस मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को 270 कर दिया, उस पे आपको फॉरवर्ड करना चाहिए था इंडिया। आप उधर ही हार गए जहां पे हमने पाकिस्तान से 270 खा लिया था इस पिच पे वर्ल्ड कप में। 15-16 मैचेस का एक्सपीरियंस है मुश्किल उनका, और आप मोहम्मद रिजवान में बातें कर रहे हो, उसको टॉन्ट कर रहे हो, उसके खिलाफ ट्वीट कर रहे हो, उसको डीएम कर रहे हो, उसको मैसेज कर रहे हो, ट्विटर पे उसके कमेंट्स कर रहे हो फजूल से, और गलत एलिगेशंस लगा रहे हो। और आईसीसी से आप बेशरम बेगैरत हो, आपकी अच्छी इज्जत उन्होंने बता दिया कि कोई भी ऑफ फील्ड एक्ट का कोई लेना देना नहीं आईसीसी से, आईसीसी उस पे कोई एक्शन नहीं लेगा। ये सब चीजें छोड़ दो, आप लोग जो इसमें फ्लॉप हो गए हो। ये बोल रहा है अपने चैनल पर उनको मारना चाहिए और बिल्कुल सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए फलस्तीन को। ये सारे के सारे आतंकवादी हैं, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, इसकी पूरी की पूरी फौज आतंकवादी है। यानी एक तरफ ये जुमले बोल रहा है, ये किस वजह से बोल रहा है? सिर्फ इस वजह से कि इनकी इकानमी अच्छी हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि दुनिया इनकी इकानमी को समझकर और एक इकानमी की मार्केट समझकर इनकी तरफ आ गई है। ये यानी आपस से बाहर हो गए हैं कि दुनिया के पास कोई इंसाफ ही नहीं है। जो जुमला ये बोलेंगे दुनिया उसको इंसाफ समझेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दुनिया अकल रखती है, दुनिया एजुकेट हो गई है, दुनिया के पास इंसाफ है। ठीक है, इस वक्त दुनिया के अंदर आईटी के हवाले से बहुत सारा मीडिया वो इनके ताबे चल रहा है, लेकिन ये दुनिया जो बयानियां ये बना लेंगे वो बयानियां बन जाएगा। दुनिया अकल रखती है, दुनिया देख रही है कि किस वक्त इंडिया गिरेगा, किस वक्त बड़े बड़े फिरौन आए, कारून आए, वो गिर गए। ये 3 गुना इनकी अगर इकानमी ऊपर चली गई है तो ये बिल्कुल ही आपसे बाहर हो गए। बहरहाल मुसलमान है, मुसलमान पूरी दुनिया में बहसियत है, मुसलमान भी एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हिंदू भी करते हैं, हम तो नहीं मना करते, हिंदू भी। मुझे बताएं कि अभी पाकिस्तान फिर खामोश क्यों है? पाकिस्तान का मीडिया खामोश क्यों है? पाकिस्तान के आला हुकाम खामोश क्यों है? अवाम तो है, गुस्से में है, सब देख रही है, लेकिन हमारे आला हुकाम, हमारा मीडिया सब खामोश है। अगर इंडिया का मीडिया बोल सकता है, इंडिया के आला हुकाम, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस हवाले से ट्वीट कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुंह में लाठियां डाली हुई है? हमारा मीडिया इस सारे मामले पर क्यों खामोश है, क्यों आवाज नहीं उठा रहा? नहीं, हमारा इस वक्त हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, वो किसी नजरिए के तहत नहीं है, बस आर्जी एक हुकूमत चल रही है, वो आर्जी काम चला रही है। उस बेचारे ने आर्जी इकानमी सारे आर्जी ममालिक के साथ यही होता है ना, उनको कोई नहीं समझता, उन्हें लोग आते हैं और चूंटी की तरह रिंग कर चले जाते हैं। आपने बात की इंडिया की आज तीसरी बड़ी इकॉनमी हो गई है, तो क्या वो पूरी दुनिया में अपनी बात मनवाएगा? सर, पूरी दुनिया में उनकी बात मानी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है। मुझे ये बताएं, इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई, 20 बड़े ममालिक इंडिया के अंदर जाके बैठे, उन्होंने बात की, इकॉनमी पे बात की, फ्यूचर पे बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की। यहाँ से हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा कोई सियासतदान एक बयान दे तो कोई मुल्क हमारे उस बयान को सीरियस नहीं लेता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्टेटमेंट दे दे तो पूरी दुनिया उस बयान को जो है उस पर गौर फिक्र करती है, उस पर एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई बात करे तो किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। तो सर, ये सारा मसला इकोनॉमी का ही है, मौशियत की जंग ही है। अगर आपका मुल्क स्टेबल होगा तो दूसरे मुल्क आपकी बात सुनेंगे, आपके मुल्क को, आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी। हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सारी जंग ही मौशियत की है। ये जितनी आपने तकरीर की है ये बिल्कुल ठीक है, इतनी चीजों पर उनका गौर नहीं है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बस अपनी सेंचुरी को फलस्तीनियों के नाम कर दिया है, उनसे सॉलिडारिटी शो की है, तो उस पर इतना हुआ एंड क्राई हो रहा है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा अपने ट्वीट में कि मैं जो अपनी ये सेंचुरी है, आज की जो अपनी ये इनिंग्स है, ये अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के नाम करता हूं, क्योंकि हमें पता है फलस्तीन पर गुज़िश्ता 5 से 6 दहाइयों से इजराइल की जिस तरीके से जुल्म सितम जारी है, उनकी जो बर्बरियत वहां पर हो रही है, तो पूरी दुनिया उस पर खामोश तमाशाई का एक रूप धारे हुए थी। लेकिन अब जब फलस्तीनियों ने अपनी इस जिद्दोजहद आजादी या जिसको इंडिजिनस मूवमेंट कहते हैं, मुजामती तहरीक, उसमें जब जरा तेजी लेकर आए हैं और एक ट्वीट के रिजवान ने पूरे भारत को जो है ना बौखला कर दिया। एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत निकलेंगे। इंडियन फैंस और इंडियन जर्नलिस्ट मोहम्मद रिजवान को टारगेट कर रहे हैं, बहुत फजूल टारगेट कर रहे हैं, बेवजह टारगेट कर रहे हैं। उनकी ट्वीट के बाद आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, उनको टारगेट नहीं करना। अच्छा मोहम्मद रिजवान आखिरी बंदा होना चाहिए जिसको आप टारगेट करोगे, इसके बाद मैं नहीं सुनूंगा। ये आखिरी वार्निंग है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आईसीसी जो इस पे एक्शन ले, कुछ लोगों ने इंडिया से आईसीसी को स्क्रीनशॉट भेजी आज, ये मोहम्मद रिजवान की जो ये ट्वीट है इसको बैन करें, इसको निकाल दें वर्ल्ड कप से, इसको पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप पे। अच्छा, हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई बोल रहा है रिजवान को, रिलीजियस उसके एक्ट्स पे, उसके बिलीफ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, आप लोगों को कोई बहाना चाहिए। एकता कपूर का कोई मतलब क्योंकि साथ में बहुत ही चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, ये कोई डेली सोप चल रहा है, सीरियल चल रहा है, रोज एक नया ड्रामा, रोज एक नया आपके साथ पकड़ लेते हो। जब से पाकिस्तान जीतना शुरू किया, कल वर्ल्ड रिकॉर्ड चेंज उसने जब से किया, उसके पीछे पड़ गया, उसके बाहर टीम से डाल के उससे 14 अक्टूबर को आपके साथ मैच मैच लेगा। अगर पाकिस्तान हारा होगा ना, आप लोग कभी भी इसको पॉइंट आउट ना करते, उसने ट्वीट कर दिया फलस्तीन के लिए, फलस्तीनी भाई बहनों के लिए, तो क्या अब आपकी चलेगी? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो आपको हराएगा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में। आपको ये पता है कि उसने जो इनिंग्स लास्ट मैच में खेली है, आपका बड़े से बड़ा प्लेयर अंडर प्रेशर नहीं खेल सकता। अंडर प्रेशर खेलना अलग है, अफगानिस्तान के खिलाफ 35 ओवर में चेस करना अलग है। सिक्योरिटी इन दोनों को निकालो यहां से।
उम्मीद की बात नहीं है। आप मोहम्मद रिजवान ने अगर सेंचुरी बनाने के बाद सबको पता है कि वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सेंटर में सर झुकाते इस पर भी उनका मसला हैं। है। इस पर भी मसला है। फिर नमाज की अदायगी के लिए ग्राउंड में जो उन्होंने नमाज की अदायगी की है उस पर भी इंडिया को मसला है। मतलब कि फिर ये तो आप खुल्लम खुला पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तो मेहमान है जिनको नमाज अदा करने की मसला बन रहा है, जिसका अगर वो सजदा अदा कर रहे हैं, इबादत करना चाह रहे हैं अपने मजहब के अकॉर्डिंग तो मसला बन रहा है। तो यहाँ पर हिंदू के अलावा जो और कौमें रहती होंगी उनका कितना जीना हराम करते होंगे, ये तो मुंह का सबूत है। आप इंडियन ट्वीट देखिए। इंडिया को दरअसल असल मसला ये पेश आ रहा है, वहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमानों को वहाँ पे मार रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया पे हैं, कुछ किसी भी एक्टिविटी पे चले जाएं, मुसलमान लड़की को मार रहे हैं, मुसलमान लड़के को मार रहे हैं, क्लास के अंदर मार रहे हैं, तो इसका वो परेशान नहीं है। अब सानिया की बात करें, जो क्लास के अंदर एक मुसलमान बच्चे को मारा गया था, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था, पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी और उस टीचर को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। जब इस तरह का कोई भी मामला होता है तो इंडिया की गवर्नमेंट, वहाँ के जो आला हुकाम होते हैं या सरकारी लोग होते हैं, वो उस पर एक्शन लेकर, अगर आपने बात की मुसलमानों की तो आप देखें कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं और वो वहाँ की मसाजिद में खुल्लम खुल्ला अजान नमाज कुरान जो है बाकायदगी से अदा करते हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने खुद देखी हुई आंखों से, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। नहीं, मैं आपको ना दरअसल यहाँ पे आपकी कलेक्शन कर दूं कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी नहीं है। अब नहीं है, मोदी के दौर में अब आज़ादी नहीं है मुसलमानों को। अब यहाँ पे वहाँ पे इंडिया पे लाइव जाके देखो तो सही, सोशल मीडिया वहाँ पे उनके खिलाफ भरा पड़ा है। मैंने यकीन करें वहाँ के इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज भी किए हैं, उनके बयान भी सुने हैं। वो जब हम उन्हें कहते हैं ना कि हम आप लोगों के लिए फिक्रमंद है, तो वो कहते हैं जी पहले अपनी फिक्र करो, हमारी छोड़ दो। ये मोहम्मद रिजवान का जो 100 उन्होंने डेडिकेट किया गजा के मुसलमानों के नाम, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उस पर कुछ उसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे ये गलत बात है, एक प्लेयर ऐसा नहीं कर सकता और उन्होंने किया भी सोशल मीडिया पे, ग्राउंड के अंदर तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपकी बहुत बिल्कुल वैलिड रीजन है इमरान, के सोशल मीडिया पे वो कुछ जो भी कह सकता है। जैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पे 2014 में लिखा ट्वीट और उसको रीजन उन्होंने बना लिया। लेकिन रिजवान, अब आप नोट करें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बड़े मोहतात हैं। अमूमन पाकिस्तानी बैट्समैन सेंचुरी स्कोर करने के बाद या 5 विकेट लेने के बाद सजदा किया करते थे, लेकिन भारत में आपने देखा कि इमरान वो अपने रिजवान जो है वो अल्लाह की तरफ हाथ उठा के शुक्र अदा कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत है। अब इसके पीछे लग जाएगा, फिर तो मुझे लग रहा है जका साहब को टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं खिलाड़ी तो हमारा पूरा सपोर्ट है, हौसला अफजाई करें। तो वहाँ भारतीय मीडिया, आपको पता है 1.25 अरब की आबादी है, इतना बड़ा मीडिया है, बहुत छोटी छोटी चीजों को निकालता है। उनका सारा फोकस पाकिस्तान पर है, दीगर टीमों पर नहीं है। आप देखें हर मुल्क का तमाशाई आपको नजर आएगा अपने मुल्क की शर्ट पहने, पाकिस्तान का कोई नजर नहीं आता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा अब जो है ना ज्यादा देखकर जो खुद को सेकुलर जमहूरियत का बड़ा चैंपियन कहता है, तो ये तो बिल्कुल उसके दावों की नफी है और हमेशा से भारत ये करता रहा है। लेकिन कुछ लोग सड़कों पर आके एहतजाज करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया की हद तक रहते हैं। तो रिजवान ने ये जो कदम अपनाया, बेशुमार हमारे बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों का साथ दिया है। एब्सोल्युटली, और देना भी चाहिए, वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। पर फलस्तीन के अंदर जो आम सिविलियन है वो आगे से इसराइल पर अटैक नहीं कर रहे, जो वहाँ पर उनके हमास जो भारतीय क्रिकेट शायकीन है वो मोहम्मद रिजवान को वाड़े हाथों ले रहे हैं और यहाँ तक कि आईसीसी तक बात पहुंचा दी गई है। यानी यूं कह लें कि मोहम्मद रिजवान मुश्किल में है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कल की जीत को, अपनी परफॉर्मेंस को फलस्तीनियों के नाम कर दिया। उनका कहना यह था कि मैं अपना अवार्ड गजा के मजलूम फलस्तीनियों के नाम करता हूं, और ये कहना था माजरत के साथ इंतहा पसंद भारतीयों को आग लग गई और उन्होंने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ आईसीसी को शिकायतें लगाना शुरू कर दी। अब यहाँ पे राहुल रवात आईसीसी से पूछते हैं कि आईसीसी प्रोहिबिट्स क्रिकेटर्स फ्रॉम मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग सच इवेंट्स, कि आईसीसी क्रिकेटर्स को रोकता है कि वो ड्यूरिंग द इवेंट यानी मैचेस के दौरान या किसी इवेंट के दौरान सियासी स्टेटमेंट या सियासी बयान नहीं दे सकते। अब मिसाल देने आगे, एमएस धोनी वाज आस्क्ड टू रिमूव द इंसिग्निया फ्रॉम हिज ग्लव्स इन 2019 वर्ल्ड कप। Even in 2014 during a test against India, ICC had banned Moeen Ali from wearing Save Gaza and Free Palestine wristbands. यानी हुआ यह था कि धोनी ने एक दफा 2019 के वर्ल्ड कप में धोनी ने अपनी फौज का जो बैच है वो अपने ग्लव्स पे पहना हुआ था, तो आईसीसी ने उसको उतारने को कह दिया था। इसी तरह से मोइन अली ने गजा, सेव गजा के नाम से, गजा को बचाओ के नाम से और फलस्तीन को आजाद करो के नाम के बैंड पहने हुए थे अपने हाथ में 2014 में, तो मोइन अली पे पाबंदी लग गई थी। तो इसी तरह से अब मुतालबा किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब ये तंग नजरी देखें आप, क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ, लिहाजा इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जो है और भारतीय गवर्नमेंट जो है वो इसराइल के साथ है। फलस्तीन में लोग मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की।